तो हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आधार सेंटर कैसे खोलें। तो उसके बारे में मैंने फुल प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से बताया है कि आपको आधार सेंटर खोलने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्या क्या एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, उसके बाद क्या क्या गाइडलाइन फॉलो करना पड़ेगा। उसके बारे में मैंने सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है, तो एंड तक देख लेना। तो उसका क्या प्रोसीजर है और आपको आधार सेंटर मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भी इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल ही जाएगा। तो बने रहिए, वीडियो में लास्ट तक देखना। अगर स्किप आप करोगे तो आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो चलो बिना कुछ देरी के हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक कंपनी है जो आधार का काम देती है या नहीं देती उसका पता नहीं, बट मैंने एक वीडियो देखा था, उसके माध्यम से मैंने एक इसमें क्वेरी डाली थी। तो उस कंपनी का नाम था IPS ई सर्विस। तो वहाँ पे मैंने एक क्वेरी डाल चुका हूँ ऑलरेडी, अभी उसका रिप्लाई नहीं आया है। तो आपको भी बता दूँ, ये आधार का काम देती है या नहीं वो तो मुझे नहीं पता, बट यूट्यूब पे इसके बहुत सारे वीडियो है। तो हम यहाँ से इस IPS ई सर्विस पे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इंक्वायरी है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो आप भी एक इसमें इंक्वायरी डालिए। और ये भी काम आधार का प्रोवाइड करती है, बट बैंक में ही बैठ के आपको काम करना पड़ेगा, नहीं कि आपके ऑफिस पे तो काम मिलने वाला नहीं है। आगे वीडियो में मैंने बताया है, तो आप बने रहिए इस वीडियो में। और भी कई सारी कंपनियां हैं जो आधार का काम प्रोवाइड करती है, उसके बारे में भी मैंने बताया है। तो यहाँ पर आपको एक क्वेरी डालनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको यहाँ पर अपना नाम, यहाँ पर ईमेल, यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल के OTP आएगा। OTP सॉरी, एक मिनट, हाँ, ईमेल भी डालने के बाद आप ईमेल भी वेरीफाई करना पड़ता है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको मोबाइल नंबर भी वेरीफाई करना पड़ता है। और यहाँ पर रेफर कोड में कुछ नहीं लिखने का। यहाँ पर रोल, तो ये वाला रोल आप सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और लोकेशन। उसके बाद यहाँ पर सबमिट करोगे तो आपके पास क्वेरी नंबर आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से आपको एक क्वेरी का मेल आ जाएगा। तो हमारा केंद्र, थैंक यू फॉर योर क्वेरी। तो मैंने ऑलरेडी इसमें क्वेरी डाल दी है, तो अभी इसका कुछ रिप्लाई नहीं आया है। तो जब भी इसका रिप्लाई आएगा और कुछ बातचीत होगी तो आपको ये भी मैं वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो आप यहाँ पर एक क्वेरी डाल देना ताकि आपको भी पता चले कि ये लोग काम देते हैं या नहीं देते। उसके बाद हम आगे की प्रोसेस जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पे आके पहले थोड़ा डेटा जान लेते हैं। तो यहाँ पर UIDAI की वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पर अबाउट UIDAI में, यहाँ आधार डैशबोर्ड पे हम क्लिक करेंगे। तो अब तक के सारे जितने आधार जनरेट हुए उसका डेटा, अपडेट का डेटा, ऑथेंटिकेशन का डेटा और KYC का सारा डेटा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आधार जनरेट है, ये इनरोलमेंट वाला ऑप्शन, उसके नीचे जस्ट एक एरो का निशान होगा, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो आपके सामने एक नया डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे बाय रजिस्ट्रार। तो फिलहाल यहाँ पर ये जितनी भी कंपनियां हैं ये सब आधार का काम ही करती है और प्रोवाइड भी करती है। मतलब कि फर्स्ट आप देख लीजिए CSC ई गवर्नमेंट सर्विस। अगर आपके पास CSC है और 1 साल या 6 मंथ ओल्ड CSC ID होनी चाहिए, तभी आपको आधार का काम मिल सकता है, UCL का। और उसमें 100 ट्रांजैक्शन मंथली करना पड़ता है। तो एक CSC है, उससे भी आपका आधार का काम मिल सकता है। इसके बाद कई सारी यहाँ पर सब कंपनियाँ देखिए, रजिस्ट्रार जनरल इंडिया, यूनियन बैंक, डिपार्टमेंट IT गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक, ये सारी कंपनियां हैं जो आधार का काम प्रोवाइड करती है। इन केस कोई प्रोवाइड नहीं करती, बट उसके सेक्टर में ही बैठ के आपको काम करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ हम देख लेते हैं बे इनरोलमेंट एजेंसीज। तो इनरोलमेंट एजेंसीज में सबसे ज़्यादा कर्वी डेटा मैनेजमेंट कंपनी है जो आधार का काम कर रही है। अगर ये आधार का काम आप अपनी शॉप पे तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रोवाइड नहीं करता। आप उसका भी एक गाइडलाइन होता है का आप
कि आप बैंक में या तो फिर कोई गवर्नमेंट सेक्टर पे बैठ के ही काम कर सकते हो आधार का। तो आप अभी सोच रहे हो कि मेरी ऑफिस पे आधार का ऑफिशियली मैं काम करूँगा, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि आधार का काम ओनली गवर्नमेंट सेक्टर पे ही हो सकता है। यानी कि कोई मामलतदार ऑफिस हो, कोई गवर्नमेंट अधिकारी का कोई भी ऑफिस, या तो फिर बैंक में बैठ के भी आप काम कर सकते हो। अगर आप अपने सेंटर पे काम लेना चाहते हैं तो आप सीएससी से ले सकते हो, और सीएससी में बैंक बीसी होना भी ज़रूरी है, तभी आपको आधार का काम मिलेगा। तभी आपकी ऑफिस पे आप यूसीएल के माध्यम से अपडेट कर सकते हो। यूसीएल में सिर्फ अपडेट का ऑप्शन है, उसमें नया आधार कार्ड या और बायोमेट्रिक नहीं होता। आपने यूट्यूब पे कई सारे वीडियो देखे होंगे कि एक कंपनी है जो आपको काम अपने ऑफिस पे यहाँ पर दिलाएगी, बट ये कोई कंपनी आपको काम दिलाने वाली नहीं है। और इसमें जो जो बैंक का नाम लिखा है वो सब सारी बैंक काम प्रोवाइड करती है, बट उसका भी कोई गाइडलाइन होता है कि आप बैंक में ही बैठ के काम करोगे आधार इनरोलमेंट का, तभी आप काम मिलेगा आधार का। तो उसका प्रोसेस होता है कि बैंक मैनेजर से आप बात करिए कि मेरे को आधार का काम करना है बैंक में ही बैठ के, तो उस प्रकार से बैंक मैनेजर और आप दोनों का, जब मैनेजर का सहमति होगा कि आप बैंक में काम करने के लिए लायक हो, तो मैनेजर हेड ऑफिस में कांटेक्ट करके आपका सारा कुछ करवा देगा, अगर मैनेजर का मर्जी होगा तभी। और इसमें डॉक्यूमेंट लगेगा, आपका बार्थ कंप्लीट होना चाहिए, आप बार्थ की एग्ज़ाम पास होना चाहिए। उसके बाद एलएमएस सर्टिफिकेट जो यूआईडीआई का लर्निंग होता है वो, उसके बाद एनएसईआईटी का एक सर्टिफिकेट जो आधार का ऑपरेटर और सुपरवाइजर दोनों जो भी हो, उसका भी एग्ज़ाम देख के आपको पास करना पड़ेगा। उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक वगैरह ये सब होना चाहिए, तभी आपका प्रोसेस आगे बढ़ेगा। और इसमें लगभग इन्वेस्टमेंट, जैसे कि आप प्रिंटर लोगे, लैपटॉप और फिंगर डिवाइस, आइरिस स्कैनर, वेब कैमरा, इन सब का टोटल मिला के लगभग 1.5 लाख के आसपास खर्चा आएगा। तो वो भी आपको ही करना पड़ेगा, नहीं बैंक चुकाएगी या ना ही कोई यूआईडीआई वाला चुकाएगा, वो सब आप पर निर्भर होता है। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखिए कि आधार का काम ओनली फॉर गवर्नमेंट सेक्टर पे ही किया जा सकता है, ना ही कोई ऑफिस पे होता। ऑफिस पे होता है वो सीएससी वाला होता है, वहाँ होता है, वो तो मैंने वीडियो में आपको बताया कि सीएससी से यूसीएल मिलता है। और कोई भी फ्रॉड के चक्कर में ना पड़े, बाकी आपका पैसा जाने वाला है ये तो पक्का है। और ऐसे कोई आधार का काम देता भी नहीं, मैंने भी बहुत पापड़ पेल लिए हैं अभी, इसके बाद ही आपको बोल रहा हूँ कि आप आधार का काम जो कोई कंपनी है उससे बात कीजिए, या फिर कोई बैंक नियर में बैंक हो उससे बात कर लीजिए। अगर मिलता है तो ठीक है, बाकी किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, वरना आपका पैसा गया समझो। और एक बात, अगर आप सोच रहे हो कि मेरी ऑफिस पे बैठ के मैं आधार का फुल किट ले लूँगा, यहाँ बैठ के मैं काम करूँगा, तो ये आप सोचना छोड़ दो, क्योंकि यूआईडीआई वाला कभी कोई किसी की ऑफिस पे काम नहीं देता, वो सिर्फ गवर्नमेंट रजिस्ट्रार पे ही काम करना पड़ता है। जैसे कि बैंक हो, यदि सीएससी में भी मिल सकता है, अगर आपके पास सीएससी है तो उसके साथ बैंक बीसी भी होना चाहिए, उसके बाद ही आपको सीएससी की तरफ से यूसीएल मिल सकता है। बट आप ये सोचना छोड़ दीजिए कि आपकी ऑफिस पे मिलेगा। और कोई आपको बता रहा है कि मैं आपको आधार का काम दूंगा, इतने पैसे लगेंगे, इतने लगेंगे, और कोई अनजान व्यक्ति है वो आपको कॉल या मैसेज पे कहता है कि आधार का काम मैं आपको दूंगा, इतने पैसे लगेंगे, तो इन सब फ्रॉडबाजी से दूर रहिए। कोई आपको आधार का काम प्रोवाइड करने वाला है नहीं, ये सिर्फ ऑनलाइन, ये गवर्नमेंट सेक्टर से ही सब प्रोसेस होता है। और पैसा जो भी इन्वेस्टमेंट लगता है, कोई कंपनी चार्ज, वो सब गवर्नमेंट को ही पे करना पड़ता है। तो इन सब फ्रॉड बाजों से दूर रहे। और जो आधार का सॉफ्टवेयर आता है, वो क्या बोलते हैं, यूसीएल वेबसाइट जो इलीगली लोग लेते हैं, तो इन फ्रॉड वेबसाइट से भी आप दूर रहिए, क्योंकि ये भी फ्रॉड वेबसाइट होती है।
इनमें भी ना पड़िए, क्योंकि कई लोग हैकिंग सिस्टम से नया पोर्टल बना लेते हैं, उसमें अपडेट होता है, मोबाइल नंबर लिंक होता है, तो इन पोर्टल से भी आप दूर रहिए। ये भी कोई गवर्नमेंट वाला नहीं होता, गवर्नमेंट से ऑथराइज नहीं मिला होता, वो सब फेक पोर्टल होते हैं। उस हैकिंग सिस्टम होती है, उसमें आपका डेटा, आपका नहीं कस्टमर का डेटा उसके पास कलेक्ट होता है और उससे वो। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अब हम दूसरी कोई आधार के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आपको बता देंगे।